नमस्कार। हमारे YouTube चैनल DLSC किन्नौर एट रामपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर स्थित रामपुर आप सबको विभिन्न कानूनी स्कीम्स के बारे में, कानूनी पहलुओं के बारे में तथा सरकार और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराने का कार्य करता हूँ। मेरा कार्य यह भी है कि मैं आप लोग को न सिर्फ कानून के बारे में अवगत कराऊं, बल्कि अगर आप किसी कानूनी समस्या से ग्रसित हैं या परेशान हैं, कोर्ट में किसी तरह की कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोर्ट में, तो वो मैं आपको उपलब्ध कराऊं। उसी पहल में हम गांव-गांव में जाकर, पिछड़े इलाकों में जाकर लोगों को कानूनी तौर पर जागरूक करते हैं। आजकल के इस कोविड काल के समय हम लोग आपके मध्य उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से हम लोगों ने एक YouTube चैनल के माध्यम से आप तक जागरूकता के विभिन्न पहलुओं को पहुंचाने का स्कीम शुरू की है। इसी के तहत हमने पहले हमारे जो अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर ने आप सबको जो भी लोग मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र व्यक्ति है उनके बारे में अवगत कराया। उसी तरह से अध्यक्ष उपमंडल विधिक साक्षरता समिति रामपुर श्री रमणीक शर्मा जी ने आप सबको विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम अर्थात ऐसी महिलाएं जो किसी अपराध में जो परेशान हुई है उनके बारे में आपको स्कीम्स के बारे में अवगत कराया। उसी तरह कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगा कि जिस तरीके से कोर्ट में मामले किस तरीके से खत्म किए जा सकते हैं। अमूमन आम व्यक्तियों के मन में ये होता है कि कोर्ट में यदि किसी ने कोई मामला दर्ज करवा दिया तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद जब कोर्ट फैसला देती है तभी कोर्ट के मामलों का निपटारा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। हमारे जो सिविल प्रोसीजर कोड मतलब जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके तहत उसकी धारा 89 के तहत कोर्ट में मामले को खत्म करने के लिए अन्य तरीके के बारे में भी लिखा गया है, जिसमें लोक अदालत, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन इन सब के बारे में चर्चा की गई है। लोक अदालत के केस में अगर दोनों पक्षकार सहमत होते हैं तो उनका केस लोक अदालत में लगाया जाता है। ये जितने भी तरह के वैकल्पिक प्रक्रियाएं हैं इनमें तभी केस का निपटारा किया जाता है अगर दोनों पक्षकार राजी हो। तो इसमें अगर आपका कोर्ट का अगर पक्षकार की सहमति होती है और किसी केस को लोक अदालत, मध्यस्थ के पास या आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन में भेजा जाता है तो इस केस में पार्टियों के समझौते से ही केस का फैसला हो सकता है, अन्यथा फैसला नहीं होगा और उस केस को वापस कोर्ट में रेफर कर दिया जाएगा। फिर कोर्ट अपने विवेक और साक्ष्यों के आधार पर, कानून के आधार पर उस केस का फैसला करेगा। अगर किसी केस में फैसला होता है तो अमूमन अपील का प्रावधान होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ती है। यदि कोर्ट का किसी केस का फैसला कोर्ट के द्वारा किया जाता है तो पार्टीज में, पक्षकारों में आपस में संबंध भी अच्छे नहीं रहते, क्योंकि कोर्ट के फैसले में एक व्यक्ति हारता है और एक जीतता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों व्यक्ति को कुछ मिले। इस कारण जब भी कोर्ट में किसी केस का फैसला होता है उस केस में पार्टियों में मनमुटाव हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया के तहत आप अपने केस का निपटारा कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर किसी केस का फैसला ऐसे किया जाता है उस केस में अपील दलील का प्रावधान नहीं होता हैगा, उसमें आप अपील नहीं कर सकते, तो काफ़ी समय उसमें बच जाता है। दूसरा, अगर आपने जल्दी ही किसी केस का समझौता हो जाता है मतलब अर्ली स्टेजेस में, तो उस केस में कोर्ट फीस भी रिफंड हो जाती है। इस केस में वकीलों का खर्चा भी बचता है और चूंकि इन केसेस में सहमति से लोग फैसला देते हैं तो उस कारण आपस में लोग में मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनते हैं और लोग के संबंध भी खराब नहीं होते हैं, तो आपस में मनमुटाव की संभावना भी कम पड़ जाती है। तो इन प्रक्रिया के तहत आप अपने केस का निपटारा जल्दी ही करवा सकते हैं। लोक अदालत लगभग हर कोर्ट्स में एवरी मंथ लगाई जाती है, अन्यथा एक क्वार्टर में 3 महीने में एक बार तो इसको लगाया ही जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भी लोक अदालत रखी जाती है। इसी प्रक्रिया में अगली लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत
12 सितंबर सन 2020 को रखी गई हैगी। उस दिन पूरे हिंदुस्तान की सभी अदालतों में लोक अदालत लगाई जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो आपके केस का फैसला लोक अदालत में करवाया जा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की उपलब्धता में कोर्ट के थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल के पार्टियों की सहमति से ही फैसला दिया जाता है। यदि पार्टीज की सहमति नहीं बनती है तो उस केस को वापस कोर्ट में रेफर कर दिया जाता है और फिर उसके कोर्ट अपने विवेक से उस केस का फैसला करता है। उसी तरह से मध्यस्थता की भी एक प्रक्रिया शुरू होती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया में यदि दोनों पार्टीज चाहती हैं कि उनका केस किसी मध्यस्थ के द्वारा करवाया जाए तो उस केस को मीडिएशन के लिए रेफर किया जाता है। मीडिएटर को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। जब तक उनकी 40 घंटे की ट्रेनिंग नहीं होती किसी को भी ट्रेंड मीडिएटर का दर्जा नहीं मिलता है। मध्यस्थता के केस में मध्यस्थ दोनों पक्षकारों की बातें सुनता है, उन दोनों को बताता है, थोड़ा बहुत सुझाव दे सकता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी फैसला होता है वो मध्यस्थ पार्टियों के पक्षकारों के समझौते के हिसाब से, उनके विवेक के हिसाब से इस केस में फैसला किया जाता है। मध्यस्थ की इसमें भूमिका बड़ी ही कम रहती है। मध्यस्थ बस दोनों पक्षकारों को एक साथ बैठा के दोनों की बातें एक दूसरे तक पहुंचाता है। इसी तरह से आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में भी आप लोगों की सहमति से ही किसी केस का फैसला होता है। इन सब केसेस में जब भी वैकल्पिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो लोगों के मन में कुछ डाउट्स रहते हैं कि इसमें समय कितना व्यर्थ होगा या इसमें अगर हमारी बातें गोपनीय ना रही तो इन सब नियमों में, इन सभी तरह की प्रक्रिया में दो नियम हमेशा लगे रहते हैं। पहला कि इन सब प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अगर लोक अदालत में आपका फैसला नहीं होता है तो कोर्ट आपको बहुत जल्दी डेट दे देता है। उसी तरह यदि कोर्ट किसी केस को मध्यस्थता के लिए या मीडिएशन के लिए रेफर करता है तो इसमें मैक्सिमम हद से हद 3 महीने के लिए मध्यस्थता के लिए जा सकता है, उसके अलावा उससे आगे के लिए नहीं जा सकता। अगर 3 महीने में पक्षकारों का समझौता नहीं होता है तो वो केस को वापस कोर्ट में भेजना पड़ता है, फिर कोर्ट ही उस केस का फैसला करता है। दूसरा जो रहता है गोपनीयता का, तो इन सब के बारे में नियम यह है कि अगर कोई बातें, गोपनीय बातें मध्यस्थ को, मीडिएटर को, आर्बिट्रेटर को या कंसिलिएटर को पता लगती हैं, उस चीज के लिए कभी भी उनको कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो वैकल्पिक प्रक्रिया से आप लोग अपने केस का निपटारा बहुत जल्दी करवा सकते हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।